जदीद दौर में जहां मीडिया, सोशल मीडिया और शोबिज इंडस्ट्री के जरिए कंटेंट की भरमार नजर आती है, ऐसे में राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र जमात इस्लामी विमेन विंग ने डिजिटल समिट का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख़वातीन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले क्रिंज कंटेंट को नई नस्ल के लिए जहां शदीद नुकसानदेह करार दिया, वहीं पाकिस्तानी फिल्म व ड्रामा इंडस्ट्री को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन ख़वातीन में यंग लीडर्स का कहना था कि ड्रामों में थप्पड़, तलाक, साजिश और बेवफाई जैसे मौज़ूआत की ज़्यादती ने हमारी माशरती सोच पर मनफी असर डाला है। ड्रामों में दिखाए जाने वाले लम्हात, हालात और वाक़यात हमारी ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखते। जो आजकल हमारे टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, दैट इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट थिंग फॉर द यूथ। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो आपकी सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट ला सके, कुछ इन्हांसमेंट कर सके, ना कि आप सिर्फ घरेलू झगड़े दिखाते हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाते हैं जो कि हाउस पॉलिटिक्स होती हैं। सो यू शुड पोर्ट्रे समथिंग गुड ऑफ योर कंट्री एंड ऑफ योर डिसिप्लिन एंड ऑफ योर अपब्रिंगिंग्स, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपका कल्चर है, तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड फॉर आवर यूथ एंड आवर फ्यूचर। दे आर नॉट मोल्ड इन द करेक्ट डिसीजंस इन द करेक्ट वे। बुरा नहीं है कि वो अगर डायरेक्टर्स बन रहे हैं, अगर वो मीडिया में आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट बैड, बट अडॉप्टिंग समवन एल्स कल्चर इज़ बैड। आपका कल्चर क्या है, आप उसको प्रमोट करें। सोशल मीडिया और मीडिया इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रोल और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं पूरी सोसाइटी पे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही हैं हमारे ड्रामास के थ्रू, या फिर एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई जाती है, या फिर एक अनरियलिस्टिकली प्लेजेंट रिलेशनशिप दिखाई जाती है, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ बीइंग शोन, राइट। जो लिटरेट भी होते हैं और जिन्हें पता भी होता है, वो इस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि शायद अज़वाजी ज़िंदगी इस स्पेसिफिक तरीके से दिखनी चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमारे मीडिया को, हमारे ड्रामों को ये चाहिए कि अगर हम पोर्ट्रे कर ही रहे हैं तो एक रियलिस्टिक इमेज दिखाएं, एक ऐसी रिलेशनशिप दिखाएं जो हेल्दी है, जो गोल सेटिंग में लोगों के हेल्प करे। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात की रिलेशनशिप्स थी, उससे हम लोग वैल्यूज़ अख़ज़ करके एक इस्लामी माशरे में अगर हम एक कोई ड्रामा चला रहे हैं तो उसी तरीके, उसी हिसाब का ड्रामा बनाएं, ना कि ऐसा जिसमें सास बहू के झगड़े हो रहे हों और कभी जो है ना मल्टीपल मैरिजेस की मल्टीपल टाइम्स बात हो रही हो एंड उसको इस्तेहज़ा में लिया जा रहा हो। तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, स्पेशली इन लाइव्स ऑफ पीपल जो या तो न्यूली मैरिड हैं या फिर बहुत सेंसिटिव या वल्नरेबल माइंड्स रखते हैं। 90s से पहले हम देखते थे तो अनवर मकसूद के ड्रामे होते थे या हसीना मोइन के ड्रामे होते थे, जिनमें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग भी होती थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाही पैगाम भी होता था, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग भी होती थी, अदबी और इंटेलेक्चुअल किस्म के ड्रामे होते थे। उसके बाद फिर हमारा आया इंडियन ड्रामों का जोर, ठीक है, वहाँ पे हमें ग्लैमर ज़्यादा देखने को मिला और लोग फ़ौरन, अच्छा, लोगों को भी चेंज चाहिए होता है, ठीक है, तो वो एकदम से एक चेंज था, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हुए वहाँ पे। और हमने ये किया कि हमने बजाय कि हम आने वाले वक्त के साथ साथ अपने आप को मज़ीद पॉलिश करते या कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करते, हमने बिल्कुल उनको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन ड्रामों को ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने लगे ख़वातीन, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस तरह के ड्रामों। हम ये समझ रहे हैं कि शायद ज़्यादा ग्लैमर दिखाने से जो है लोगों में चीज़ पॉपुलर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात हम इंडियन इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि बहुत कम बजट की उनकी मूवीज़ होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरी बेस होती है, तो वो वहाँ पे हिट हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी इस तरह से कुछ आइडियाज़ आए। मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जिसमें मेंटल ग्रोथ हो ना सोसाइटी की, ठीक है, पॉजिटिविटी आए और नेगेटिव चीज़ों को नहीं ज़्यादा दिखाया जाए। पहले भी हम लिटरेचर जो देखते हैं वो ट्रेन करता था, वो इसमें इंटेलेक्ट होता था। 80-20 का रेशो है बेसिकली, जो कि सही कंटेंट दिखा रहे हैं। वो बहुत कम ड्रामे हैं जिनसे हमें रियल लाइफ पता चल रहा है कि हाँ ऐसा होता भी है, और मोस्टली ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें दिखाते हैं जो ना हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और सेकंड ये कि वो हमसे रिलेट भी नहीं करता, और लोग फिर उनको देख के ना उससे ज़्यादा पजेस हो जाते हैं उन चीज़ों से जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली सॉल्विंग नहीं है वो प्रॉब्लम्स, टिपिकल वही लड़ाई सास बहू की, हस्बैंड वाइफ की, और इस तरीके की जो टिपिकल लड़ाइयाँ हैं उसको इनकरेज किया जा रहा है। बेसिकली उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं शो किया जा रहा। मोस्टली ये दिखाया जा रहा है लड़ाइयाँ हो रही हैं, सेपरेशन ले लो, छोड़ दो, इससे कुछ सीखने की चीज़ तो नहीं है, बट
لوگ پھر بھی اس سے جو ہے نا وہ ریلیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مے بی دس از دا رائٹ ڈیسیجن بٹ آنیسٹلی دس از ناٹ. جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں, وہ لوگ جو کہ ہمیں کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں, بیسکلی اگر ان کی سوچ میں تھوڑا سا تبدیلی آئے گی تو تبھی وہ اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم تک پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ایسا کانٹینٹ جو کہ بیسکلی ہماری لائف میں چل رہا ہو, جو ہماری ریئل پرابلمز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہو, اور جو بیسکلی ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہو. مطلب بہت ماڈرنزم, ولگیرٹی یا سوشلائزنگ جو ہوتا ہے, اس طریقے کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہماری یوتھ کو آبویسلی وہ ری ڈائریکٹ کر رہا ہے دوسری طرف, اور وہ اس چیز کو عام کر رہا ہے جو کہ ویسٹ کے نارمز ہیں وہ یہاں پہ لے کے آیا جا رہے ہیں. ہماری ریئل جو اپنی جو چیز ہے جس کو بیسکلی ہمیں فالو کرنا چاہیے, اگر ہم اس پہ اسٹک رہیں تو پھر آئی تھنک کہ ہم جو لوگ ہیں, عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, وہ جو ہے اس سے اچھی چیز ہی پھر گین کریں گے obviously. بعض خواتین کا کہنا تھا کہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں پاکستانی ثقافت کی ایک محدود یا جدت زدہ تصویر دکھائی جاتی ہے جو حقیقی زندگی سے میل نہیں کھاتی. آج جو آپ کا ڈرامہ اور فلم انڈسٹری جس طرف جا رہی ہے نا, وہ ریئل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو ڈرامہ ہے وہ فیملی کا تصور ڈینائی کرتے ہیں. ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ایکٹرز ہیں, ان سے ملا جائے, ایسے پروگرام کریٹ کیے جائیں جیسے آج ہوا. اس طرح ان افراد کے لیے ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ پروگرام کریٹ کیے جائیں جہاں ان کی تربیت ہو. ہر ڈرامے کے اندر وہ نہیں دکھایا جاتا جو گھروں کے اندر ہوتا ہے. ہر ڈرامے کی اینڈنگ جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے, لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں. ڈرامے جو ہیں وہ اسلامی تہذیب کے ہونے چاہیے, ایسے کہ یعنی سب دیکھ سکیں. آج کل کے ڈراموں میں وہ بات نہیں ہے. فیملی کے ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے, اور اگر بندہ فیملی کے ساتھ دیکھنے بیٹھ بھی جائے تو بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے. آج کل کی ڈرامہ انڈسٹری کی بات کی جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ ہماری نارمس کے خلاف چل رہا ہے. بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. جو آپس کے رشتوں کے تقدس تھے وہ بالکل ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں آج ڈرامہ انڈسٹری میں. اسلام جو ہے ہمیں ایک لمٹ میں رہنا سکھاتا ہے. عورت کے لیے ایک باؤنڈری ہے کہ آپ کو کس حد تک جانا ہے, کس حد میں رہنا ہے. تو ان سب کے خلاف ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری. عوام کو اس کے لیے اویئر کرنا ہوگا. جب ہمارے پاس اپنی ایک دار و روایات اور اپنا کلچر موجود ہے تو ہم کسی اور کو کاپی کیوں کریں؟ جبکہ ایک ہمارا دشمن ملک ہے, ہم اس کے کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم اس کے کلچر کو اڈاپٹ کیوں کریں؟ انڈیا کو جو ہم کاپی کر رہے ہیں وہ اس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں ایک طریقے سے. تو وہ چیز پروموٹ جب ہم کریں گے تو ہم اس کا بائیکاٹ پورا مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے. The television dramas, they all represent the culture of any society and community as well. Nowadays, whatever culture we are observing in the dramas, they are totally in against of our values, our culture, and all the learning and teachings of Islam. So they are giving total different and opposite aspect. So I suggest it should be changed and it should be, in some other way. Means it should reflect our culture, our values, the generation we are facing nowadays, and the new generation that is, Gen Alpha. That's, its demands are different. And they have been impacted by the impact they are facing in the society. And I really recommend that we should develop such a content that they can get an idea what is an actual real. Nowadays people are thinking modernism is something else. They have converted modernism into, some kind of vulgarity, and they are thinking that if we are doing this, so this is called a modernism and we will be called modern, though that's not modernism, that's a backwardism. So in actual, we need to give them the actual thought, the actual idea, and that can be definitely be done by the content, by any platform, as JI Women is providing here, and today I have attended the program. So I hope so that it's going to give a positive impact to the society, inshallah ta'ala. کچھ خواتین کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا میں بعض اوقات ایسے مواد کو فروغ دیا جاتا ہے جو روایتی خاندانی نظام, بزرگوں کے احترام یا اخلاقیات کے برخلاف ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے خاندانی نظام کو چیلنجز کا سامنا ہے. اسلامی لحاظ سے تو پہلا جو ادارہ ہے, سب سے پہلا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. یہ ہمارا بہت زیادہ اہم یونٹ ہے. الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ اب تک بہتر چل رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس میں دراڑ پڑتی جا رہی ہے. پڑوسی ملک سے بھی ہم بہت زیادہ انفلوئنس لے رہے ہیں, اس کا اثر لے رہے ہیں. پہلے جو ڈرامے بنتے تھے تو اس میں تربیتی عنصر زیادہ ہوتا تھا, دل بڑا کر کے رشتوں کو نبھانے والی اقدار زیادہ نظر آتی تھی. لیکن اب یہ ہے, لڑکی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اس کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا, بہت پیسے والا ہوگا, اس کے پاس بہت بڑا سا گھر ہوگا اور ایک گاڑی ہوگی بڑی سی, اور بس اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ بہت اچھی طرح سے تیار ہونا ہے, شام میں باہر گھومنے پھرنے جانا ہے. گھر کے کام سے یا گھر والوں سے اس کو زیادہ تعلق نہیں ہوتا, اور وہ جیسے ساس کو ماں کی طرح ماننا چاہیے, والد جو سسر ہوتے ہیں ان کو والد کی جگہ ماننا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جو پہلے کی ہماری سیکھ ہوتی تھی نا, ہر ڈرامے میں سکھایا جاتا تھا, ایک نصیحت ہوتی تھی, لیکن اب وہ نظر نہیں آتا. گلیمرس
ज़्यादा हो गए हैं ड्रामे अब। जो ससुर और सास होते हैं वो ज़ाहिर है शौहर के तो माँ बाप तो होते हैं ना, तो अगर हम उनकी खिदमत करेंगे तो हम शौहर का भी एक तरह से साथ ही देंगे ना। अगर शौहर आपके लिए सारी कुर्बानी दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है आपके लिए, तो उसको एटलीस्ट सुकून पहुँचाने के लिए अगर उसके वालिदैन की तरफ थोड़ी तवज्जो कर ली जाए तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, और वो जो ख़ानदान हमारा जो यूनिट है वो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चों की तरबियत भी उसी माहौल में होगी। वो देखेंगे कि अगर मेरी वालदा दादा दादी के साथ अच्छा सलूक कर रही है तो वो भी वही सीखेगा। हमारा एक मीडिया वाच जितना भी कंटेंट है उसको तनकीदी नज़र से भी हमारी ख़वातीन देखती हैं, और उसके बारे में रिव्यूज़ भी वो देती हैं जो अखबारात और रसाइल में भी छपते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि पहले तो एक टेलीविज़न होता था और उसी के ऊपर ड्रामे आते थे, और वो ड्रामे इस्लाही होते थे, हमारे समाज की वो वाली तस्वीर कशी करते थे कि जिससे लोग उन ड्रामों के ज़रिए अपने आप को ठीक करते थे, रवायात के और हमारे तमद्दन के मुताबिक होते थे। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का ये जो जिन है ये बोतल से बाहर जब आया तो इसने एक वो जो व्यूवरशिप बढ़ने के चक्कर में जो लोग पड़े, और फिर इसी तरह मिलियंस फॉलोवर्स के चक्कर में तो वो कंटेंट जो था ना वो वल्गैरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। ड्रामा बनाने वाले हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ये कहते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी लोग यही देखना चाहते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे जो अदारे हैं वो इस चीज़ को रोकते नहीं हैं, यानी कि यहाँ पे 9 साल का बच्चा भी कोई भी जो है वो वेबसाइट खोल सकता है, किसी भी कंटेंट को देख सकता है, किसी भी वीडियो को देख सकता है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये हुकूमती लेवल्स पर जो है ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात बताऊं कि हमारी जो वज़ारत मज़हबी अमूर, हमने कुछ ड्रामों के बारे में जब उनको अपना फ़ीडबैक भेजा तो उन्होंने हमें कहा कि जो पैमरा है और हम मिलकर उन चीज़ों को रोक सकते हैं। माशरे के अफराद जो हैं उनको ये चाहिए कि वो हमें बताएं कि जो ड्रामे आ रहे हैं, जो चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम आ रहे हैं, अब एक चैनल नहीं है, चैनल्स की भी एक लाइन है, उनके ऊपर जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो हमारे तहज़ीब, हमारी तमद्दन, हमारे दीनी इक़दार और रवायात को ख़राब कर रहे हैं, तो हम उन्हें रोकेंगे। और हमने इस तरह कई चीज़ों को उनके सामने पेश भी किया। तो बुनियादी बात यह है कि ये 3 तरह का करने वाला काम है। एक तो लिखने वाले ऐसे तैयार किए जाएं, बनाने वाले लोग जो हैं उनको वो ऐसी चीज़ तैयार करें कि जो माशरे की बुनियादों को ठीक करने वाली हो। और तीसरा ये कि अवामुन्नास जो ये ड्रामास देखते हैं, जो इनके फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, जो उनको मिलियंस ऑफ मिलियंस उनको व्यूज़ मिलते हैं, तो वो इनको देखना बंद करें, तो फिर ही जाके चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर ठीक होंगी। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें डायरेक्टली जो है ना मैसेज जा रहा है, एक ट्रेनिंग हो रही है, एक तरबियत हो रही है, और इसमें यूथ जो है वो बहुत कुछ अखज़ कर रही है। तो ये बहुत अहम रोल है इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री का। और इस वक्त जो ड्रामे बन रहे हैं इसमें 75% मैं कहूँगी कि सही करने की बहुत ज़रूरत है। घरेलू जो इंतशार है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, रिश्तों की अहमियत को ख़त्म किया जा रहा है, अखलाकियात जो है हमारी बुनियाद, जो हमारी बेसिक है, उसको बहुत ज़्यादा हल्का लिया जा रहा है। यानी कि बच्चों का लाउडली बोलना, पेरेंट्स के आगे अपने डिसीजंस लेना, ये बात बताई जा रही है कि हाँ ये ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे एथिक्स वैल्यूज़ हैं, इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि हमारा जो इंटरेक्शन हो वो कुछ ऐसा हो। दूसरा, लिबास के ऊपर बहुत ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख लें, शोबिस में उनका अपना कल्चर नुमाया होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम मगरिब के कल्चर को अपना के बैठे हुए हैं।